Do you think the post 1991 reform in India marks a significant shift from Nehruvian model of economics development and justify your answer? क्या आपको लगता है 91 के बाद भारत में हुए सुधारों ने आर्थिक विकास के नेहरूवादी मॉडल से एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाया है? अपने जवाब की पुष्टि कीजिए। तो बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग का सवाल है, इकोनॉमिक्स में भी आता है, पॉलिटिकल साइंस में भी आता है। तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो अलग अलग सवाल के रूप में आ सकती हैं कि नेहरू जी आर्थिक विकास की प्लानिंग को लेकर क्या सोचते थे। जो भारत में 1947 में हम आजाद हुए, हमने कौन सा इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, और 1947 से 1991 तक हमने एक मॉडल रखा जिसको अर्थव्यवस्था का मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं। कि भाई सरकार भी हस्तक्षेप करेगी, सरकार भी कंपनियां चलाएगी, जिसको आप सोशलिज्म का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के रूप में जानते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद, है ना, कि सरकार की भी भूमिका होगी। 91 में हमने वो सिस्टम छोड़ दिया। हमको पता लगा कि सरकार के पास ना एक्सपर्टीज है, ना सरकार के पास टेक्निकल स्किल है, ना ही सरकार के पास क्या है, ना ही सरकार के पास विजन है, और करप्शन बहुत ज्यादा होता है। और जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो कैपिटलिज्म ही इस दुनिया में एक मॉडल है, और उसने एलपीजी रिफॉर्म चालू किया। ठीक है, और हमने नेहरू मॉडल को छोड़ दिया। उसके कुछ टेनेंट्स हमने रखे कि हेल्थ केयर और बेसिक चीजों पर हम ध्यान देंगे, बाकी बिजनेस से हम बाहर आते हैं। यही इस आंसर में लिखना है। आइए, तो अगर आ जाए ये क्वेश्चन कि 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी बताइए कि क्या थी, तो भी यही आंसर है। नेहरू की क्या नीति थी, तो भी यही आंसर है। और कैसे चेंज आया, तो भी यही आंसर है। इसी आंसर को हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर है यस। पोस्ट 1991 रिफॉर्म इंडिया मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम नेहरुवियन मॉडल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाइल नेहरुवियन मॉडल वर फोकस टू स्टेट लेड इनवर्ट लुकिंग सेंट्रली पैड इकोनॉमी। तो तीन पॉइंट इसने बना दिए कि राज्य प्लान बनाएगा, हम अपने अंदर से ही अपना विकास लाएंगे, दुनिया के साथ हम ज्यादा व्यापार और ज्यादा कनेक्ट नहीं होंगे, और पूरी जो भूमिका होगी प्लानिंग बनाते टाइम वो एक ऊपर से बैठकर बनेगी, केंद्र उसको बनाएगा। जबकि 91 के बाद पूरा ही चेंज आ गया। बोला कि भाई सब लिबरलाइजेशन, सरकार कुछ नहीं करेगी, सर ढील छोड़ेगी, प्राइवेट हाथों में देगी, और पूरी दुनिया से जुड़ेगी, ग्लोबलाइजेशन देकर आएगी। और लाइसेंस कोटा परमिट राज जो नेहरूवियन मॉडल के कारण उदय हो गया था, उसको हटाकर अब हम फॉरेन कंपटीशन की ओर बढ़ावा देंगे। यही आंसर, बस यही आंसर है पूरा। समरी में ही इसका आंसर पूरा छिपा हुआ है। तो समतावादी सिद्धांतों और सोवियत से सोवियत पंचवर्षीय योजना से नेहरूवियन मॉडल बहुत था। वो 5 वर्ष की योजना लाते थे और क्या करते थे, उसी पर सारी की सारी नीतियां लाते थे, है ना। नेहरू का मॉडल था। तो राज्य ही मेन भूमिका में होगा, सरकार योजना आयोग बनाएगी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लाएगी और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, वो पूरे समान विकास पूरे भारत में आए इसको देखे, धन एक हाथ में ना आए इसको देखे, और ये जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी सरकारी ऑफिसेज, सरकारी कंपनीज, ये आधुनिक भारत का मंदिर देखा जाता था। तो नेहरू का यही मानना था। तो नेहरूवियन मॉडल हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। रशिया यूएसएसआर 1917 की क्रांति, और उसके बाद उनके 5 ईयर प्लान, और फिर वो सोशलिज्म का मॉडल जो पूरी तरह से स्टेट लेड मॉडल था, राज्य का मॉडल था। तो स्टेट एज अ कमांडर इन चीफ, द गवर्नमेंट थ्रू प्लानिंग कमीशन, पब्लिक सेक्टर undertaking played a dominant role in economy. This was
seen as a way to ensure equitable growth and prevent concentration of wealth. And PSU, public sector enterprises, were referred as temple of modern India. तो कैसी पॉलिसी थी नेहरू की कि भैया हमको अंदर से विकास करना है, हमको कोई भी चीज बाहर से मंगानी ही नहीं है, जो हम मंगा भी रहे हैं उसको भी हम भारत में ही बनाने की कोशिश करें, जिसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। कर पाओगे? तेल लाते हो 30% अपना बाहर से, 30% ही अपनी पूरी कर पाते हो। आपको ईरान, क्यूबा, वेनेजुला, नाइजीरिया, अरब, कजाकिस्तान संबंध बनाने ही पड़ेंगे, कोई और चारा नहीं है। द फोकस वॉज ऑन अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी। किस पर था हमारा लक्ष्य? सेल्फ सफिशिएंसी पर था। बाय प्रोड्यूसिंग गुड डोमेस्टिकली, सब कुछ ही घर में बना लेंगे, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग देम। दिस वाज सपोर्टेड बाय हाई टैरिफ इंपोर्ट कोटा एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री। क्या बेटा? प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री। तो अंतर्मुखी विकास, जिसको आयात प्रतिस्थापन करना है, आयात के बजाय घरेलू स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन, आत्मनिर्भरता, ध्यान केंद्रित करना, स्थानीय उद्योगों को सुरक्षा देना, बाहर का आने ही ना देना, उच्च शुल्क लगाना और आयात कोटा से इसको वो करना। तो बाहर से अगर कोई कंपनी आ रही है तो इतना उसके ऊपर टैक्स लगा दो, जो अभी ट्रम्प लगा रहा है, कि वो compete ही ना पड़ जाए। लाइसेंस देना चालू कर दिया हमने, टेलीफोन का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पर लाइसेंस, फोन, मोपेड, घड़ी, सब पर। क्या निजी व्यवसाय अगर कोई भी काम करना चाहती है तो सरकार के यहाँ जाकर फॉर्म भरो, फॉर्म भरो, फॉर्म भरो, फॉर्म भरो, फॉर्म भरो, पैसा जमा कराओ, सरकार उसकी स्क्रूटनी करेगी। और फिर करप्शन, अपना फाइलें निकलवाने के लिए लाल फीताशाही और वो सब चालू हो गया, जिससे भारत में ना तो प्राइवेटाइज हो पाई, ना ही नए नए इनोवेशन आए। वहीं पर सब बन गया, स्टारलिंक भी वहीं बन गया, फेसबुक भी वहीं बन गया, कोका कोला भी वहीं बन गई। भारत की एक भी कोला कंपनी compete ही नहीं कर पाती, सारी विदेशी हैं जो आप पीते हो। द लाइसेंस राज, द प्राइवेट बिजनेस नीड गवर्नमेंट लाइसेंस टू स्टार्ट, क्योंकि लाइसेंस लगा दिया ना, आप सब जब रोक ही लगा दोगे तो आदमी कैसे काम करेगा। टू स्टार्ट एंड एक्सपेंस द डाइवर्सिफाई द ऑपरेशन, द सिस्टम with rife with bureaucracy, corruption, and inefficiencies, stifling private enterprise and innovation. हैवी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पास रखा कि भारी भारी मशीनें हम ही बनाएंगे। द स्ट्रेटेजी ऑफ प्रायोरिटाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ हैवी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री लाइक स्टील, पावर, मशीनरी। ये आज भी देख लो, सरकारी कंपनी मिलेंगी आपको इसमें, धीरे 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 बड़े ग्रुप आ रहे हैं इसमें, बट आज भी उन्हीं के पास था। कोयला वोयला सब, बिलीव दे वर फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कंज्यूमर गर्ड एंड एग्रीकल्चर ऑफन रिसीव लेस्ट अटेंशन। और इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ना एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया, ना ही जो वस्तुओं पर उपभोक्ता की नीति है। ये नेहरू का मॉडल है, जो जो धराशायी हो गया 91 आते आते। भारी उद्योगों पर, जैसे बिजली, जैसे आज भी सरकार बिजली चला रही है, घाटे में है पूरी तरीके से, है ना। अब प्राइवेट किया है पिछले 10-20 साल से, तो सबको बिजली मिल पा रही है। नहीं तो बिजली, हमें याद है जहां हम रहते हैं, हम ही करीब करीब 500 मीटर तक अपनी वायर लगाकर खंबे पर लाइट जोड़ते थे। मतलब पैसा कुछ नहीं देना पड़ता था, लेकिन खुद ही अपने घर से इतना लंबा तार खींचो एक खंबे तक। खंबा बहुत दूर था, 500 मीटर से भी ज्यादा। बीच में घर बने हुए हैं, उनको ऊपर से ले जाके, पेड़ों से ले जाके, फिर ले जाके खंबे पे चढ़ के उसको जोड़ो, आदमी के मरने का खतरा। और फिर पावर कट हो रहे हैं दिल्ली में 6 घंटे के, 8 घंटे के। अर्थिंग भी देना पड़ता था। हाँ, तो बड़ा समस्या। दो दो तार खींच के लाओ, डर और लगता था कहीं कोई आदमी इसमें मर ना जाए।
अब क्या है, 200 400 500 1000 रुपए बिल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ है, सिक्योर है, 24 घंटे लाइट है। तो पूंजी प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी और दीर्घ विकास की नींव रखी, लेकिन एग्रीकल्चर हो। 91 में हम ले आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हम क्या लाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि अब हम आगे बढ़ेंगे। क्रांतिकारी सुकतान लाए, क्योंकि हमारे ऊपर कर्जा हो गया था, हम पैसा भी नहीं जुटा पा रहे थे, तो भुगतान संतुलन की समस्याएं आ गई थी। 91 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वर रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम प्रीवियस मॉडल। थ्री मेन्स कंपोनेंट वर लिबरलाइजेशन, अब लाइसेंस राज नहीं होगा, अपना आओ काम करो, फॉर्म भर दो ऑनलाइन, सेल्फ सेल्फ डिक्लेरेशन कर दो, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट कम किए गए, टैक्सेस कम किए गए, इंपोर्ट कंट्रोल टर्न किए गए, प्राइवेट आओ बेटा, ये पीएसयू सारी सेल की गई। पहले बीएसएनएल चलती थी, फोन ही नहीं थे लोगों के पास, तो चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो चाहे सिविल एविएशन हो, सब प्राइवेट को देना चालू किया, और जिससे एफिशिएंसी बढ़ी, इकोनॉमिक ऑफ स्केल बढ़ा, कंपटीशन आया। कंज्यूमर की चीजें, पहले मेरे को याद है पहली कंपनी में जब मैं काम करता था तो मेरा बिल 1,000 रुपये आता था। जब मैं पहली कंपनी में था 1,000 1,500 रुपये बिल आता था फोन का, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते होगे। और फिर वो कंपनी पे करती थी सारा बिल, मैं वहाँ जमा कराता था, वो पे करते थे, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट में था जहाँ फोन के पैसे मिलते थे। एयरटेल का ही फोन था, यही नंबर थे होंगे। तो द गोल वॉज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन। आज क्या है, 200 रुपये में आप बात कर सकते हो, 300 400 रुपये में पूरा ही कुछ भी कर लो। ग्लोबलाइजेशन, हमने बोला भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, क्या करना है, एक्सपोर्ट लाने हैं, अपनी कंपनियों को कॉम्पिटिटिव बनाना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना है, रेस टैरिफ करने हैं, फॉरेन कैपिटल टेक्नोलॉजी को अपनाना है। इसी को हमने बोला एलपीजी रिफॉर्म। तो हमने उदारीकरण लाए, लाइसेंस कोटा परमिट राज को हटाया, व्यवसायों को अधिक स्वतंत्रता दी, ब्याज करों में कमी की, आयात में ढील की, निजीकरण लेके आए, सब सरकारी को हमने बेचना चालू किया, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब कम हो रही है। और राज्य आरक्षित दूरसंचार और नागरिक उड्डयन और निजी खिलाड़ियों को खोलकर सार्वजनिक उद्योग को कम करना शुरू किया, और दक्षता सरकार के वित्तीय बोझ को कम कर दी। वैश्वीकरण लेकर आए हम लोग, यानी हम पूरी दुनिया के साथ जुड़ेंगे, एफडीआई लेकर आएंगे, रुपए को हमने गिराया, टैरिफ की दरें कम की, विदेशी पूंजी ले आए। भाई अब बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में लानी थी, निजी हाथ में छोड़ना था, अब सेंट्रलाइज प्लानिंग की जरूरत नहीं है, राज्य के नियंत्रण की जरूरी नहीं है, नेहरू के संरक्षणवाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस संरक्षणवाद को देख चुके थे, वो अकुशल था और तकनीकी रूप से हम पिछड़ चुके थे लाइसेंस के कारण। अब जब हम इसको लेकर आए तो विदेशी पैसा आया हमारे पास, एफिशिएंसी आई हमारे पास, आर्थिक क्षमता बढ़ी, भारत में ग्रोथ रेट 8% तक बढ़ने लगा, और भारत ने गरीबों को खींचकर बाहर निकाला। तो भारत का असली उदारी आधुनिकरण, जिसकी नींव नेहरू ने रखी थी, 91 के बाद ही हो पाया। भारत जो विकसित हुआ है वो 91 के बाद ही हुआ है। तो जस्टिफिकेशन ऑफ द शिफ्ट, the shift was complete change in economic ideology, moving away from the centralized planning and state control towards the market-driven mechanism and private sector leadership. The Nehruvian model protectionist policies created inefficient, यही दिक्कत आ रही थी, inefficient technology backwardness industry, while license Raj stifled enterprises. The 1991 reforms, on the other hand, unlock the Indian economic potential by fostering competition, attracting foreign investment, promoting efficiency. The result was visible and rapid economic growth.
rise in the service sector, especially IT, and its increased integration into global economy. While Nehruvian model led the foundation of industrial base, it was the post 1990 reform that truly accelerate India's economic modernization. फायदा हुआ है, घाटा भी हुआ है इसका, लेकिन हमारा एक देश इकोनॉमी पे जो भी थर्ड पर आया और 2047 तक विकसित भारत की बात हो रही है, ये इसी से संभव होगा। 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो हम बनाए वो इसी से संभव होगा। आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।